क्या आप जानते हैं हमारे बुजुर्ग टेबल चेयर पर नहीं, जमीन पर बैठकर क्यों खाते थे? क्या ये सिर्फ ट्रेडिशन था या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी था? आज हम बात करेंगे डाइजेशन, साइकोलॉजी और ग्राउंडिंग के साइंटिफिक कनेक्शन की, जो इंडियन कल्चर में पहले से था। जब हम जमीन पर सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं, तो हम नेचुरली एक फॉरवर्ड बेंड पोजीशन में आते हैं। इस पोस्चर में खाने से पेट के मसल्स जेंटली एक्टिवेट होते हैं और डाइजेशन प्रोसेस स्मूथ होता है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक क्रॉस लेग पोस्चर वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिवेट करता है, मतलब बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चली जाती है। इसीलिए बुजुर्ग खाना खाने के बाद भारी महसूस नहीं करते थे। जमीन पर बैठना एक साइकोलॉजिकल सिग्नल भी देता है। जब हम नीचे बैठते हैं, स्पीड नेचुरली स्लो हो जाती है। हम हाथ से खाते हैं, फूड को देख के महसूस करते और स्मेल करते हैं। ये सब मिलाकर माइंडफुल ईटिंग क्रिएट करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग स्लो ईटिंग बेटर डाइजेशन देता है, मतलब बेटर सेटिस्फैक्शन मिलता है और कम ओवर ईटिंग होता है। इसीलिए पुराने लोग इमोशनल ईटिंग के कम शिकार होते थे। एक और गहरा पहलू है जिसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। जमीन पर बैठना जो बॉडी को अर्थ के क्लोज लाता है, माइंड को नेचुरली काम करता है, ईगो को सॉफ्टन करता है। इंडियन कल्चर में विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया। शायद इसीलिए जमीन पर बैठकर खाना एक डेली प्रैक्टिस थी, सिर्फ हेल्थ नहीं, कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए भी। हमारे बुजुर्ग सिंपल रहते थे। वो प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट और नेचुरल साइंटिस्ट थे। जमीन पर बैठकर खाना हमें सिखाता है स्लो डाउन, रिस्पेक्ट योर फूड, स्टे ग्राउंडेड। अगर आप चाहो तो हफ्ते में एक बार ट्राई करके देखिए। हो सकता है आपको भी फर्क महसूस हो।